नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा साइक्लो वाला। देखो आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये क्या होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होते हैं, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, सपोज ऐसा जो है ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बेसिकली 1 2 3, तो इसे अपन कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या कहेंगे अपन इसे? साइक्लोप्रोपेन। क्यों साइक्लोप्रोपेन? क्योंकि कार्बन एटम यहाँ पर कितने हैं, इन्हें कहते हैं अपन नोड। क्या कहते हैं? नोड। और हर एक नोड रिप्रेजेंट क्या करते हैं? कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 नोड है, दैट मीन्स इसे अपन कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या कहेंगे अपन इसको? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और 6 देखोगे तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। कभी सपोज ऐसा अगर रहा, देखोगे तो 1 2 3 4 5 है, तो ये बन गया साइक्लोपेंटेन। बात समझ में आ रही क्या, है ना। तो ये होता है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ ग्रुप जो है वो अटैच हो गए, और जहाँ पर ग्रुप अटैच हो गए बस तो नाम बन जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही क्या, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे इसका कॉमन नेम नहीं बना था, पर अपन जब इसका आईयूपीएसी नेम से डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो नोट कर लिए फटाफट, कर लिए नोट। चलो ठीक है। अब अपन इसका क्या पढ़ने जा रहे हैं? आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आईयूपीएसी नेम ऑफ सिस्टम, ठीक है। चलो पहला क्या दिया हुआ है देखो। हाँ, इस आईयूपीएसी नेम को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो क्या होती है? सबसे पहली बात देखो, ये जो अल्कोहॉल इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे सपोज ओ के साथ में अगर CH3 आ जाता है तो इसे अपन कहेंगे मिथॉक्सी। क्या कहेंगे अपन? मिथॉक्सी। ठीक उसी तरह से ओ के साथ में अगर C2H5 है तो इसे अपन कहेंगे इथॉक्सी। क्या कहेंगे इसे? इथॉक्सी, ठीक है। वैसे ओ के साथ में C3H7 ऐसा है तो इसे अपन कहेंगे प्रोपॉक्सी। क्या कहेंगे? प्रोपॉक्सी। क्लियर है यहाँ पर? OCH3 मतलब क्या होता है? मिथॉक्सी। OC2H5 मतलब इथॉक्सी। OC3H7 मतलब प्रोपॉक्सी। अच्छा, कभी कभार क्या होता है पेपर में OCH3 ऐसा दे देता है, तो OCH3 मतलब इसके बीच में बॉन्ड रहे या ना रहे, बट वो मिथॉक्सी ही रहेगा, ठीक है। समझ में आता रही है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेना पड़ता है अपने को। कौन सा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कैसा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? देखो यहाँ पर समझो ये है CH3 बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मिथाइल, और ये हो गया OCH3, इसे अपन क्या कहते हैं? मिथॉक्सी। अब बताओ दोनों में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले कौन आएगा? तो जाहिर सी बात है पहला मिथॉक्सी आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। कैसे? देखो यहाँ पर भी MATH, यहाँ पर भी MATH, तो समझ में नहीं आ रहा है। पर पाँचों में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन एटम मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा Y, है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे Y है, तो ABCD के हिसाब से O पहले आता है, Y बाद में आता है, इसीलिए मिथॉक्सी पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। ठीक उसी तरह से अगर बात करें अपन इथाइल की, तो इथाइल और एक इथॉक्सी, तो इथॉक्सी ABCD के हिसाब से पहले आएगा और C2H5 इथॉक्सी पहले आएगा और इथाइल जो है वो बाद में आएगा। तो ये दो चीज़ जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और नाम कैसा बनता है? नाम अल्क ऑक्सी अल्केन, इसके हिसाब से अपन नाम लिखेंगे अल्क ऑक्सी अल्केन। जैसे मिथ ऑक्सी मिथेन, इथ ऑक्सी इथेन, समझा। प्रोप ऑक्सी प्रोपेन, कुछ इस तरह से इसके नाम बनेंगे, है ना। चलो वैसे तो हम यहाँ पर एग्जांपल जो है डिस्कस करने ही वाले। देखो क्या दिया हुआ है पहला प्रॉब्लम, भाई इधर CH3 है, इधर CH3 है ना। देखो अब क्या होगा, अब बेसिकली अगर आप चेन बनाओगे तो चेन इसको आपको चेन ऐसे बना लिए। अब ये फर्स्ट नंबर ले लिए। अब देखोगे आप ये तो OCH3 क्या दिख रहा है? मिथॉक्सी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मिथॉक्सी, ठीक है। मिथॉक्सी का नंबर कौन सा है? कौन से नंबर पे वो अटैच है? 1 पे, तो ये आ गया 1 पे मिथॉक्सी। कार्बन एटम सिर्फ एक है तो हम लिखेंगे मिथ, और पूरे सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो नाम क्या हो गया? 1 मिथॉक्सी मिथेन। बट मैंने आपको बता चुका हो कि आप चाहो तो 1 के केस में आप इसको अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, मतलब आप सिर्फ डायरेक्टली मिथऑक्सी मिथेन ये भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इधर में आपका ये CH3 CH2O
CS2CH3, ये जैसे कोई एग्जांपल है, ठीक है। आप देखोगे तो चेन जैसे अगर आपने ऐसे बनाए, ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये है इथॉर्जी C2H5, OC2H5 मतलब क्या होता है, इथॉर्जी, है ना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये फर्स्ट पे क्या है, इथॉर्जी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इथॉर्जी, कार्बन एटम 2 है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो ए यानी, तो नाम हो गया इथॉर्जी इथेन। समझ में बात आ रही है, क्लियर है। तो कुछ इस तरह से इनके नाम यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप तो जो सेकंड नंबर का जो एग्जांपल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है भाई, इधर में दे दिया हुआ है CS3, यहाँ पे O, और यहाँ पे CS2 के साथ में दिया हुआ CS3, तो चेन आप ऐसे बना लोगे, है ना। काउंटिंग आप उधर से करोगे जिधर से ऑक्सीजन एटम पास में पड़ता है, तो ऑक्सीजन इधर से पास में पड़ा इसलिए 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, ठीक है। आप देखोगे तो OCH3 मतलब क्या होता है, मिथॉर्जी, और कौन से नंबर पे, 1 पे, पर आप 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली मिथॉर्जी, ठीक है। और ये कार्बन एटम कितने, 2 का मतलब होता है ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो नाम हो गया मिथॉर्जी इथेन। क्या बन गया, मिथॉर्जी इथेन। समझ में बात आ रही है, क्लियर है। चलो थर्ड वाला एग्जांपल देखिए, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब ये थर्ड वाला एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है CS3, इधर दिया O, और यहाँ पे CS2 के साथ में CS2 और ये CS3 दिया हुआ है ऐसा। आप देखो यहाँ पर चैन आपने ऐसे बना लिए, इसको दे दिए 1, इसको दे दिए 2, इसको दे दिए 3, ठीक है। अब ये जो मिथॉर्जी जो है कौन से नंबर पे, 1 पे, तो लिखोगे आप 1 पे मिथॉर्जी, है ना। कार्बन एटम 3 है, 3 का मतलब होता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो नाम हो गया 1 मिथॉर्जी प्रोपेन। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट यहाँ तक के, ठीक है। अब बात आती है इसकी, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, C6H5OCH3, इसका नाम देखो। अब इसका नाम क्या बनेगा बेसिकली, तो अब देखो ये जो OCH3 जो आप देख रहे हो इसे तो अपन कहते हैं मिथॉर्जी, क्या कहते हैं अपन इसे, मिथॉर्जी। और ये किस पे अटैच है, ये अटैच है बेंजीन पे, तो ये हो गया मिथॉर्जी बेंजीन। ये कैसे हुई सर, तो देखो ये C6H5 मतलब ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये बनेगा, और इस पे क्या है, इस पे OCH3 जो अटैच है, तो ये हो गया OCH3 मतलब मिथॉर्जी, और ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, तो नाम कैसा हो गया, मिथॉर्जी बेंजीन। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है कि कोई डाउट है यहाँ से, नहीं है ना, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर रफ करना पड़ेगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिए। चलो ये वाला एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक बेंजीन की रिंग है, देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या है, बेंजीन की रिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में ऐसे कार्बन एटम कितने हैं आपके पास, 3 है ना, CH2 और ये CH3, ऐसा कुछ जो है ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब इसका अपन नाम क्या बोलेंगे, तो देखो बेसिकली ये क्या है, ये है मिथॉर्जी, इथॉर्जी, प्रोपॉर्जी, दिख रहा है, यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रोपॉर्जी, ठीक है। आप चाहो तो नंबर दे सकते हो, 1 पे है ना, तो 1 पे क्या है, ये प्रोपॉर्जी दिख रहा है, और ये स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन, ठीक है ना, तो ये हो गया 1 प्रोपॉर्जी बेंजीन। कोई डाउट है यहाँ तक के, समझ में बात आ रही है ना। कभी अगर ऐसा रहा, सपोज यहाँ पे समझो OCH3 दिया हुआ है, और इधर समझो दिया हुआ है Br, और इधर में समझो दिया हुआ है मिथाइल, तो कैसा बनेगा, तो देखो काउंटिंग तो हमेशा आपको O की तरफ से करना है, इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो हम इन्हें इधर से काउंटिंग क्यों नहीं किए, तो भाई आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एटम जो होता है ये बड़ा होता है किससे, अल्काइल ग्रुप से, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल से हाइड्रोजन एटम बड़े होते हैं, इसलिए हम काउंटिंग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करना पड़ेगा नाम, तो ये आ गया हमारे पास मिथॉर्जी, ये है हमारा ब्रोमो, और ये है मिथाइल, तो ABCD के हिसाब से Br पहले आता है, और ब्रोमो मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3rd पे ब्रोमो, कोई डाउट है यहाँ तक के। अब उसके बाद में क्या आएगा, मिथॉर्जी, तो ये मिथॉर्जी कौन से नंबर पे, 1 पे, तो ये 1 पे आ गया मिथॉर्जी, 1 पे क्या आ गया, मिथॉर्जी। और मिथाइल 5वें नंबर पे लगा हुआ है, तो 5वें नंबर पे मिथाइल है ना, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, बेंजीन, ये आ गया बेंजीन, तो ये हो गया 3 ब्रोमो 1 मिथॉर्जी 5 मिथाइल बेंजीन। बात समझ में आ रही क्या, क्लियर है। तो कुछ इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। आप इसको सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, कर दिए नोट डाउन, है ना। अब सपोज कभी अगर ऐसा ग्रुप आ जाता है, तो ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी OCH3, यहाँ पर भी OCH3, और यहाँ पर भी OCH3, अब बताओ क्या नाम बनेगा, तो कुछ नहीं,
कहीं से भी आप काउंटिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया, ये भी मेथड जी, ये भी मेथड जी, ये भी मेथड जी। तो 1, 2, 3 3 बार है ना, तो ये ट्राई मेथड जी, ठीक है। और स्ट्रक्चर कौन सा है, बेंजीन, तो ये आ गया बेंजीन। तो ये हो गया 1, 2, 3 मेथड जी बेंजीन। हाँ, समझ में बात आ रही है। देन उसके बाद में देखेंगे अपन, जैसे ये कोई एग्जाम्पल है, ये आ गया हमारे पास कोई एग्जाम्पल दे दिए। अब इस एग्जाम्पल के साथ में सपोज दिया हुआ है सब, इधर दिया है हेलोजन एटम, इधर भी दिया हुआ है हेलोजन एटम, और यहाँ पे दे दिया आपको OC2H5। अब बताओ इसका नाम। तो भाई ऑक्सीजन की तरफ से काउंटिंग करना है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो कैसा नाम लिखेंगे, ये ब्रोमो आ रहा है सेकेंड पे, ये ब्रोमो आ रहा है फिफ्थ नंबर पे, है ना। तो सेकेंड पे और फिफ्थ नंबर पे 2 बार है ना, तो आएगा डाई ब्रोमो, ठीक है। आगे डाई ब्रोमो। और मिथॉर्जी कौन से नंबर पे, 1 पे, तो 1 पे क्या आ गया, यहाँ लिखता हूँ मिथॉर्जी, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, बेंजीन, तो ये आ गया बेंजीन। समझ में बात आ रही है। तो इस तरह से ये नाम बनता है। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कौन सा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। और ये आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। ऐसे 4 क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि ये जो IUPAC जो नाम दिए हुए हैं, आपको उसके ऊपर से क्या बनाना है, आपको उसके ऊपर से स्ट्रक्चर बना के देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 2,5 क्या है, डाई इथाइल, फिर क्या है, फिनॉल, क्या है ये, फिनॉल, ठीक है। ये नाम दिया हुआ है, और इस नाम से मतलब एक कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड से आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर आपको बना के देना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कैसे बनाएंगे अपन इसका, तो चलो इसका अपन आंसर देख लेते हैं। देखो बोला है फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल जैसे ही दिमाग आया, फिनॉल बोला है तो दिमाग में आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि बेंजीन की रिंग रहेगी, और उस बेंजीन की रिंग में क्या रहेगा, OH रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अपने कोई भी एक साइड डिसाइड करना, सपोज ये फर्स्ट लेते हो तो आप इधर ले लो 2, इसको थर्ड ले लो, इसको फोर्थ ले लो, इसको फिफ्थ ले लो, और इसको सिक्स्थ ले लो, ले लिया अपने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इथाइल लेना है। इथाइल मतलब क्या है, C2H5 बॉन्ड, C2H5 कौन से नंबर पे, एक 2 पे होता है और एक 5 पे। तो भाई 2 कौन सा है, देखो ये 2 ये है और 5 ये है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा C2H5 और ये लिखूंगा C2H5, है ना। तो ये बन गया हमारा 2,5 डाई इथाइल फिनॉल। बात समझ में आई। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या दिया है, बोल रहा है प्रोप 2En1OL, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको कार्बन एटम देखना पड़ेगा, कितने भाई, कार्बन एटम 3 है। चलो 1, 2 और ये 3 दे दिया। कोई भी अपनी एक साइड फिक्स कर देना, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये अपनी साइड फिक्स है, ठीक है। आप क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड मतलब बोल रहा है 2 पे En है, कितने पे, डबल बॉन्ड जो है ये कौन से नंबर पे, 2 पे En है। तो मैंने आपको बता चुका था कि डबल बॉन्ड जो है ये हमेशा कोई ना कोई 2 नंबर के बीच में ही रहेगा। तो जैसे ये 2 और 3 के बीच में तो छोटा नंबर लेना 2, और अगर ये 1 और 2 के बीच में तो छोटा नंबर 1 है। तो हमें बोल रहा है 2 पे En है ना, तो 2 मतलब 2 और 3 के बीच में रहेगा। तो ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पर कहना कि डबल बॉन्ड आएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, E-Ne, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, Y-Ne। तो हमें डबल बॉन्ड बोल रहा है मतलब E-Ne है, ठीक है। और अल्कोहल कौन से नंबर पे, अल्कोहल 1 पे है, तो यहाँ पर मैंने OH लगा दिया, समझ में आया। अब एडजस्टमेंट कर दो, यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी है तो यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पर 3 वैलेंसी है तो 1 आ जाएगी, और यहाँ पर 2 वैलेंसी है तो 2 आ जाएंगी। ये जो स्ट्रक्चर जो बन गया ये है हमारा कौन सा, प्रोप 2En1 पे OL। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो इसको फट से नोट डाउन कर लो, कर दिए। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या दिया है, दिया हुआ है थर्ड वाला 2-methoxy और कार्बन एटम 3 है, प्रोपेन बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना, कार्बन एटम देखो चेन कितनी की है, 3 की बन रही है, तो अपन ने 3 की चेन बना लिए। और मैंने बता चुका हूँ कि आपकी कोई भी एक साइड जो है वो फिक्स करके रखना। ये साइड हो गई हमारी, पूरे बॉन्ड बोलता है सिंगल बॉन्ड है, A-Ne बोल रहा है पूरे बॉन्ड दे दो सिंगल, दे दिए अपन सिंगल, ठीक है ना। और बोल रहा है मेथॉक्सी, और मेथॉक्सी का नंबर कौन सा है 2, और आपको पता है OCH3 मतलब होता है मेथॉक्सी, और ये कौन से नंबर पे लगाओ बोल रहा है, सेकंड नंबर पे, सेकंड पे ये है, तो यहाँ पर आगा OCH3, ठीक है।
ये CH3 CH और ये CH3, ये जो बन गया आपका स्ट्रक्चर, ये है कौन सा 2-मिथऑक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। लास्ट है हमारा फिनाइल मिथेनॉल, कौन सा फिनाइल मिथेनॉल। चलो हम इसको फिनाइल मिथेनॉल को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिनाइल मिथेनॉल 4th नंबर का फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है। देखो अब फिनाइल को मतलब बेंजीन के जैसा ही क्या होता है ये फिनाइल, पर आपको समझना पड़ेगा बेसिक डिफरेंस, है ना। मतलब फिनाइल किसे कहते हैं और बेंजीन किसे कहते हैं, ये आपको समझ जाना है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि अगर बेंजीन, ये समझो बेंजीन स्ट्रक्चर है, इस पे अगर कोई ग्रुप जैसे ये OH हो गया या समझो Br हो गया या कोई भी ऐसा अल्काइल ग्रुप हो गया, ये ग्रुप अगर डायरेक्टली अगर अटैच रहता है तो वो उस केस में वो बेंजीन होता है ना। पर अगर उस बेंजीन से, अगर उस बेंजीन के रिंग से अगर सपोज कोई ऐसी चेन अटैच होती है ना, और फिर अगर OH अटैच होता है, तो अगर ये बेंजीन की रिंग किसी चेन के साथ में अगर आ जाती है, दैट मीन्स अब वो बेंजीन नहीं रहता, अब वो बन जाता है फिनाइल। क्या बन जाएगा वो फिनाइल। दोनों डिफरेंस समझा कि फिनाइल कब लेते हैं और बेंजीन कब लेते हैं। बेंजीन पे डायरेक्टली ग्रुप अटैच रहते हैं, और ये जो फिनाइल होता है ये चेन में अटैच रहता है बेंजीन। तो अगर चेन बेंजीन में अटैच है तो फिनाइल हो जाएगा, और उस बेंजीन पे अगर डायरेक्टली अगर कोई ग्रुप है तो बेंजीन ही रहेगा, समझा, ठीक है। तो बोल रहा है फिनाइल मिथेनॉल, तो ये ले लिया अपन ने, ये बेंजीन की रिंग मतलब क्या हो गया, एक फिनाइल ही हो गया, ठीक है ना। और बोलता है मीथेन, मीथेन मतलब कार्बन एटम एक, और उसके साथ में क्या लगा हुआ है ऑक्सीजन, है ना। मतलब OL मतलब क्या होता है OH, अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर दे दो CH2, ये जो ग्रुप बन गया ये बन गया फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है। सपोज अगर वो बोलता फिनाइल इथेनॉल, क्या बनाने के लिए बोलता फिनाइल इथेनॉल, तो फिनाइल इथेनॉल कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले आप फिनॉल ले लिए अपन ने, ये है ना, यहाँ पर 2 कार्बन एटम ले लिए और यहाँ पर OH है, देख रहे हो आप। ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये कौन सा है, ये बन गया आपका फिनाइल इथेनॉल, समझा। तो इस तरह से अगर ये बेंजीन की रिंग अगर कार्बन एटम की चेन में अटैच है तो वो फिनाइल बन जाता है, पर इसी बेंजीन के साथ में कोई ग्रुप अटैच रहता है तब वो बेंजीन का बेंजीन ही रहता है, समझा, क्लियर है। देखो ये है इसके आंसर पूरे, नोट डाउन कर लिए, चलो नोट डाउन कर लो। लास्ट है टॉपिक हमारा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है पर कोई बात नहीं, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो ट्राई दिस, ट्राई करना, क्या बोल रहा है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको कुछ कंपाउंड दिया है और इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम जो है वो लिख के देना है। तो IUPAC नेम कैसे बनेगा वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलो बता लेते हैं। देखो पहला जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, देखो ऐसा, ये एक ऐसा साइक्लोपेंटेन है, देखो ये है हमारा साइक्लोपेंटेन, और इस पे 2 OH है, ये पहला OH और ये दूसरा OH, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर साइक्लोपेंटेन है, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 5 इनको बोलते हैं नोड, नोड का मतलब कार्बन एटम, 5 नोड दैट मीन्स 5 कार्बन एटम, तो 5 कार्बन तो क्या बोलते हैं अपन साइक्लोपेंटेन, क्या बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, ठीक, समझ में बात आ रही है, कोई डाउट है तक के। हाँ अब यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने 2 बार है, 2 है ना, और ये भी 1 नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,1 डाईओल, क्या लिखूंगा डाईओल, तो क्या नाम हो गया साइक्लोपेंटेन 1,1 डाईओल, है ना। आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो साइक्लोपेंटेन डाईओल, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप चाहो तो 1 को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, है ना। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अपन यहाँ पर से पेंटेन में का जो ई है उसको अपन ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 8 से ज़्यादा अवेलेबल है, और जब भी 8 से अगर ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं फंक्शनल ग्रुप तो उस केस में अल्केन में से ई को ड्रॉप नहीं करना है, समझा, क्लियर है। हाँ तो नाम क्या बन गया साइक्लोपेंटेन डाईओल, ठीक है। चलो अब है हमारा सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, कार्बन एटम की 4 की चेन है, 1 2 3 और 4, है ना, और सेकेंड पे दिया हुआ है OCH2 और ये CH3, ठीक है, एडजस्ट कर लिए CH3 CH2 और ये CH3, ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने ऐसी चेन बना लिए चेन, है ना। काउंटिंग आपको उधर से करना है जिधर से ऑक्सीजन एटम पास में पड़ रहा है, इधर से देखोगे आप तो 3rd नंबर पे मिलेगा, इधर से देखोगे तो आपको 2nd नंबर पे मिलेगा,
है ना। तो जिधर से पास में पड़ेगा हम उधर से काउंटिंग करेंगे। अब देखो OC2H5 मतलब क्या होता है, इथॉर्जी। क्या होता है, इथॉर्जी। और ये इथॉर्जी कौन से नंबर पे, सेकेंड पे लगा हुआ है, तो ये सेकेंड पे इथॉर्जी। ठीक है, कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो क्या नाम हो गया, 2-इथॉर्जी ब्यूटेन। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको, कर लिए। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, देखो ये हमारा फिनाइल। देखो चेन आप ऐसे सेलेक्ट करोगे चेन सेलेक्ट, है ना। काउंटिंग आपको उधर से करना है जिधर से OH ग्रुप पास में पड़ता है। देखो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है ना। और ये क्या है, ये है फिनाइल हमारा, क्या है ये, फिनाइल। अब ये फिनाइल कौन से नंबर पे, सेकेंड पे, तो सेकेंड पे आ गया फिनाइल, ठीक है ना। कार्बन एटम 2 है तो 2 लिखूंगा तो मैं इथेन, इको ड्रॉप करके 1 पे क्या है, OL, तो नाम क्या हो गया, 2 फिनाइल इथेन 1 पे OL। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसका देखो, इसमें क्या है कि भाई ये है हमारा बेंजेन, क्या ये हमारा बेंजेन, इस पे OH भी लगा हुआ है, CH3 भी लगा हुआ है। देखो ये है हमारा मिथाइल, क्या ये हमारा मिथाइल, राइट। मिथाइल, इसको अगर मैं 1 नंबर दे दूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3rd नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 3rd पे है मिथाइल, ये 3rd पे आ गया मिथाइल, ठीक है ना। और ये क्या है, फिनॉल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिनॉल, तो नाम क्या बन गया, 3-मिथाइल फिनॉल। कौन सा, 3-मिथाइल फिनॉल। समझ में बात आ गई है, क्लियर है ये, ओके। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो पूरे तरह से एंड होता है, ओके, थैंक यू सो मच।